धोखा देने वाली कांग्रेस के साथ क्या किया जाए। सदर तेलंगाना जागृति कविता। सदर तेलंगाना जागृति रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों से किए गए वादों की अदम तकमील पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वह हनमकुंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि राहुल गांधी को इंतखाबात से कबल फरंगा लाकर किसानों से वादों पर मबनी रईतू डिक्लेरेशन जारी करवाया गया। किसानों ने एतमाद करते हुए वोट दिया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत एक भी वादा पूरा करने में नाकाम रही। कर्ज माफ़ी, खौलदार किसानों को इमदाद, ज़राई मजदूरों के लिए सालाना रकम, इमदादी कीमत की फराहमी, रोज़गार कार्ड जैसा एक भी वादा हकीकत न बन सका और किसानों को बुरी तरह मायूसी का सामना करना पड़ा। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि आज भी 50% किसान कर्ज माफ़ी से महरूम है, जबकि बहुत से किसान हुकूमत के वादों पर भरोसा करते हुए नए कर्जे ले चुके हैं, मगर उन्हें तो ना तो रिलीफ मिली और ना ही कोई वजाहत। खौलदार किसानों को सालाना 15,000 रुपये देने का ऐलान भी ज़बानी जमा खर्च साबित हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अब तक इन किसानों का नाम तक नहीं लिया और ज़रूरी मजदूरों को 12,000 रुपये देने की बात भी महज इंतखाबी जुमला साबित हुई। कांग्रेस की जानिब से 1 करोड़ रोज़गार कार्ड्स देने का वादा किया गया था, मगर सिर्फ 20 लाख कार्ड्स ही जारी किए गए और इनमें से भी कई मुस्तफिद नहीं हो सके। रईतु बंधु फंड्स को रोक दिया गया और इंतखाबी फ़ायदे के लिए रईतु भरोसा जैसी स्कीम का सहारा लिया गया। इमदादी कीमत की फराहमी का वादा महज दिखावा साबित हुआ, क्योंकि हुकूमत ने इस पर कोई अमली इक़दाम नहीं किया। कविता ने सवाल किया कि किसानों को धोखा देने पर आखिर कांग्रेस को क्या सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को फ़रेब देने वाली इस हुकूमत से अवाम को गाँव-गाँव सवाल करना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने नकली बीजों की रोकथाम के लिए भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया और ज़रूरी आई प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। वरंगल की तरक्की के लिए साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो काम शुरू किए थे, उन्हें आगे बढ़ाने के बजाय मौजूदा हुकूमत अवाम को मुश्किलात में डाल रही है। मामनूर एयरपोर्ट को रानी रुद्रमा के नाम से मौसूम करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि इस सिलसिले में वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर को मकतूब लिखा जाएगा और 6 अगस्त को जयशंकर जयंती की तकरीबात को वरंगल में बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। कविता ने याद दिलाया कि रियासत के क़याम से कबल 12-13 में 789 किसानों ने खुदकुशी की और तेलंगाना बनने के बाद हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी बनाकर तकरीबन 400 ख़ानदानों को 5 लाख रुपये माली मदद फराहम की, जबकि मावाक़ी मुतासरा किसानों को क़ानूनी तौर पर मदद न मिल सकी, जिस पर तेलंगाना जागृति ने 4 बरसों तक 389 ख़ानदानों को माहाना 4,500 रुपये पेंशन फराहम की। किसानों के मसाइल पर माहिरीन और साइंसदानों से मशवरे किए गए और किसानों की फलाह बहबूद के लिए केसीआर ने रईतु बंधु मिशन काकतिया जैसे इनकलाबी इक़दाम किए, जिससे मुस्बित नताइज बरामद हुए। रुकन कौंसिल कविता ने वादे किया कि किसानों को हक़ी यानी उनके हुकूक़, उनकी फलाह बहबूद और वादों की तकमील के मामले में हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा और तेलंगाना जागृति अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। व्यूअर्स, हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज पर लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स और शेयर करना न भूलें, ताकि फ्रीलांस जर्नलिज्म की फलाह व बक़ा को यकीनी बनाया जा सके।